बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जो भी तावीज़ात मैं आपको बताती हूँ, नक्शा आपको बताती हूँ, खुदारा उसको नाजायज काम के लिए हरगिज यूज ना करें, उसका इस्तेमाल सिर्फ जायज काम के लिए करें। ये जो नक्श मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हफ्ता मंगल और इतवार के दिन ही बनेगा, और ये ससुराल में जालिम सास, नंद, शौहर जिन पे वाकई जुल्म होता है। ये जुल्म नहीं कि मेरी सास ने बोल दिया जो कि चाय बना लो तो मुझ पे जुल्म है, और मैं जाके जी ये तावीज बना के जो है ना इसको दफना के आ जाऊं तो मेरी सास का बेड़ा गर्क हो जाए। क्योंकि इनके उल्टे भी असरात हो जाते हैं। कोशिश किया करें कि माफ करने वाले बने। बड़ी है माँ की जगह, अगर आप भी उनको अपनी माँ की जगह समझेंगे और वो भी आपको बेटी की जगह समझें तो फिर कभी जिंदगी में कहीं लड़ाई होगी ही नहीं। और फिर भी अगर होता है, कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं कि जो सुधरने वाले नहीं होते हैं, जो वाकई अपनी बहुओं पे बहुत जुल्म कर रहे होते हैं, जिन्होंने सोचा हुआ होता है कि ये बहू आई है तो हमारे घर में नौकरानी मासी या कोई गधा आ गया है तो इसके ऊपर सारे घर का बोझ लाद देना है। ठीक है, और फिर जुल्म भी करते हैं, बदजुबानी करते हैं, और कुछ तो ऐसे हो जाते हैं कि अल्लाह माफ करे इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं बदकारी का, या चोरियों के, या किस किस तरह के। कुछ लोग किसी तरह परेशान करते हैं, कुछ लोग किसी तरह, कुछ सासे शौहरों को भरती हैं जो जीना हराम कर देती हैं, कुछ नंदे होती हैं जो अपने घर की हो जाती हैं उसके बावजूद भी आपके घर में आके अमल दखल कर रही होती हैं। तो आप उनके लिए ये करें, जायज मकसद के लिए करें। छोटी मोटी नाचाकियां घर में लड़ाइयां हो जाती हैं, कोशिश किया करें इन सब चीजों को इग्नोर करें। अल्लाह ताला बदला लेने वाले से ज्यादा माफ करने वाले को पसंद करता है। और ये बदला लेने का हरगिज अमल नहीं है, ये सिर्फ मुंह बंदी का नक्श है। लेकिन मुंह बंदी 99%, क्योंकि 100% अल्लाह ताला ही करता है। हम इंसान हैं, हमारे पास ये जितना भी इल्म है, जो भी कुछ है, ये सब अल्लाह की अता करदा है हमें। हम सब कुछ अल्लाह के हुक्म से ही करते हैं। नमाज की पाबंदी करिएगा। ठीक है, वक्त की पाबंदी करिएगा। जो वक्त मैंने बताया है इसमें वही वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, इजराइल, चारों कोनों पे ये लिख लेना है। जिस तरह जिस जिस तरह मैं नकल कर रही हूँ आप इसको बिल्कुल उसी तरह नकल करिएगा। ठीक है, 786 लिख लीजिएगा। फिर ये मैंने जो लक्ष्य बनाना शुरू किया है, चाल पे मैंने नंबर 1 पे नंबर 1, नंबर 2 पे नंबर 2, नंबर 3 जहाँ लिखना है वहां नंबर 3, जो मैंने दायरा बनाया हुआ है ये नंबर डाले में है। आप इन नंबर के हिसाब से ये सारा तावीज नक्श कर लें। आपको ये 2 तावीज नक्श करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको वीडियो के एंड तक देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तावीज को क्या करना है और करने के बाद इसका क्या करना है। सदका इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि ये कब्रिस्तान का अमल है। कब्रिस्तान में जाके दफनाना है आपने, तो इसमें सदका बहुत जरूरी है। अगर आप दफनाने नहीं जा सकते तो फिर आप किसी को भी और को भेज सकते हैं जिसपे आपको यकीन हो, पक्का आपको पता हो कि ये बंदा दफना के आया ही आया है। क्योंकि अगर आप किसी को दे देते हैं, आप उसका हदिया दे देते हैं और वो जाके दफनाता नहीं है तो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप अपने शौहर के लिए कर रही हैं फिर तो आप पानी पिला ही सकती हैं। सास के लिए कर रही हैं तो भी आप पानी पिला सकती हैं किसी भी तरह। और फिर भी अगर आप पानी नहीं पिला सकती हैं या आप झगड़े से अपने घर में बैठी हुई हैं या कुछ भी है, कोई मसला है, तो फिर आप कोई काला कुत्ता ढूंढिए, उसको ये पानी पिलाएंगी। ठीक है, चलिए अब हमें इसको इस तरह इस्तेमाल किस तरह करना है, बनाना किस तरह है, तो अब मैं आपको पूरा डिटेल से बताती हूँ। जब हमने पूरा नक्श जो है नकल कर लिया, उसके बाद फला बिन फला या फला बिन पे फला। ठीक है, अगर किसी शौहर की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शौहर ही जालिम होते हैं, बीवियां भी कभी जुल्म कर रही होती हैं, वो भी बुरी हरकतें कर रही होती हैं, वो भी शौहर से लड़ रही होती हैं, बदजुबानी करती हैं, शौहर का ख्याल नहीं रखती हैं। तो ये सिर्फ मर्दों पे ही फर्ज नहीं है, औरतों के भी बहुत सारे फराइज हैं कि वो अपने शौहर का काम करें, शौहर को बदतमीजी ना करें, बदजुबानी ना करें। या बहुएं जो है वो भी अपनी सास के साथ बदतमीजी और बदजुबानी से पेश ना आए। फला बिन से फला या फला बिन फला। ठीक है, यहाँ पे आपने जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम फला बिन फला या फला बिन से फला।
यहाँ पे अपना नाम। इसको नकल करने का दिन हफ्ता मंगल या इतवार है। इसके अलावा ये किसी दिन भी आप नकल कर लें, काम नहीं करेगा। वक्त इसका है दोपहर 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक खत्म कर लें। आखिरी टाइम 5 बजे तक का है। ठीक है, दो बनाने हैं ये तावीज, और एक बना के दो कब्रों के बीच में दबा देना है। कब्रिस्तान में किसी भी दो कब्रों के बीच में जाके आप ये दबा दें, और एक पिलाना है उस शख्स को जिसके लिए आप ये कर रही हैं। अगर सास के लिए कर रही हैं तो पानी में आप इसको डिप कर लें। सास को आप शरबत में, जूस में, या पानी ही डायरेक्ट जैसे भी आप पिलाना चाहें आप पिला सकती हैं। गर्म चीज में नहीं पिलाना है हरगिज भी। सास को चाय में नहीं पिलाएं, दूध में आप पिला सकते हैं। ठीक है, और अगर ये ना कर सकें कि आप सास को या शौहर को या नंद को नहीं पिला सकते, तो फिर आपको कोई काला कुत्ता ढूंढ के उसको पिलाना होगा। सदका इसमें लाजमी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसी जबान बंदी होगी जो कभी जिंदगी में मुंह नहीं खुलेगा। अगर आप फिर मुंह खुलवाना चाहेंगे तो फिर आप, अगर कोई ये बोले कि ये मेरा काम हो गया है और अब मैं मुंह खुलवाना चाहता हूँ, ऐसा तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि अच्छा है। अगर कोई शख्स आपके लिए बदजबानी करता है तो आप बोले ये बदजबानी ही करता रहे, तो है मैं इसका ये खत्म कर दूं, तो आप तो यही चाहेंगे कि ये बदजबानी ना करे। तो बस ये करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर इसमें चाहा आपकी बेहतरी हुई तो जबान पूरी जिंदगी के लिए, हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।